ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव जन्म समय के आधार पर सक्षम प्रतिभाओं की खोज कर रहे थे। उनके अनुसार ज्योतिष का उपयोग भविष्य कथन के लिए कतई नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग भविष्य निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माता जी से कहा कि कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाली पीढ़ियां गायत्री तीर्थ को चारों धाम की तरह महत्व देने लगे। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गायत्री तीर्थ का विधिवत विकास शुरू होने से पहले परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंदिर के पास 7 ऋषियों की स्थापना की। विश्वामित्र, वशिष्ठ, चरक, परशुराम, भगीरथ, वाल्मीकि या केवल ऋषियों की प्रतिष्ठा करते समय गुरुदेव ने उस स्थान पर रुद्राभिषेक भी कराया। अभिषेक और स्थापना के समय गुरुदेव ने इस स्थान को कल्प वृक्ष का नाम दिया। बहुत से लोग इसे अब कल्प क्षेत्र भी कहते हैं। अभिषेक और स्थापना के समय गुरुदेव ने कहा था कि इसे अनवरत चलने दें। ऋषि तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक दर्शन भजन करने वालों का कल्याण होगा। उनकी लौकिक और आध्यात्मिक आकांक्षाएं तुष्ट होंगी। शांति कुंज में तब ऐसे साधक, परिजन और नए लोग भी आ रहे थे जिनके लिए गुरुदेव संत हृदय और साधु पुरुष थे। उनकी निगाहें गुरुदेव के वेश और सामान्य से दिखने वाले कलेवर पर ही अटक जाती थी। गुरुदेव के संबंध में यह विख्यात हो चला था कि उनके पास विभिन्न सभा संगठनों और राजनैतिक दलों के लोग आते हैं, उनसे परामर्श करते हैं और उनका समर्थन, सहयोग चाहते हैं, पर गुरुदेव किसी का साथ देने या जुड़ने के लिए राजी नहीं हैं। आम धारणा ये बन चली थी कि किसी भी दल, संगठन और सभा सोसाइटी की ओर उन्हें आकर्षित नहीं किया जा सकता। आज़ादी के बाद से ही उन्हें लुभाने, अपनी ओर करने के प्रयास होते रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी राजी नहीं किया जा सका। ऐसे व्यक्तियों के प्रति गुरुदेव सामान्य शिष्टाचार तो निभाते थे, पर उन्हें महत्व नहीं देते थे। कभी कभार तो उनसे बचते भी थे। जिन दिनों गायत्री नगर का निर्माण शुरू ही हुआ था, उन दिनों की घटना है। गुरुदेव शांति कुंज के पिछले हिस्से में खड़े कुछ कार्यकर्ताओं से बातें कर रहे थे। देखा, भवन के मुख्य द्वार की ओर से लगभग दौड़ते हुए एक कार्यकर्ता चले आ रहे थे। गुरुदेव के पास पहुंचते पहुंचते वे हांफने लगे, पास आकर रुके और किसी केंद्रीय मंत्री का नाम लिया और कहा, वे बस पहुंचने ही वाले हैं, उनके पीए का फोन आया है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा, उन्हें माता जी के पास ले जाना, वे मंत्री जी की बात सुन लेंगी। इतना कहकर गुरुदेव फिर अपनी चर्चा में व्यस्त हो गए। वे मंत्री शांति कुंज आए, माता जी के पास ले जाए गए। वहां उन्होंने माता जी से अपनी बात कही, जो स्पष्ट रूप से राजनीति के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाने से संबंधित थी। करीब 15-20 मिनट वे वहां रुके होंगे। गुरुदेव इस बीच में कार्यकर्ताओं से चर्चा परामर्श करते रहे। बात पूरी हो गई तो उन्होंने पास ही खड़े एक अन्य कार्यकर्ता से कहा, जरा पता करना मंत्री जी हैं या चले गए। वो कार्यकर्ता जानकारी लेने के लिए दौड़ कर गए, लौट कर आए और बताया, मंत्री जी अभी नीचे उतर रहे हैं, जाने ही वाले हैं। सुनकर गुरुदेव कुछ समय और रुके, वहां आसपास खड़े कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए और गायत्री मंदिर की ओर चले गए। शांति कुंज गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित होगा। यहाँ आने और भाव भरी श्रद्धा से कुछ समय व्यतीत करने वालों को वो सब कुछ मिलेगा जो किन्हीं और जीवंत तीर्थों में मिलता है। गुरुदेव ने 1981 की गायत्री जयंती को कहा था। घोषणा सबके सामने की गई थी, इसीलिए किसी के मन में जिज्ञासा उठी हो तो पूछने का अवसर नहीं मिला। वो दिन प्रणाम अभिवादन में ही बीत गया। अगले दिन दक्षिण के कामाक्षी मंदिर से आए अनंत मूर्ति से रहा नहीं गया। भेंट के समय पूछूंगा, ये सोचकर प्रातःकालीन जब ध्यान में बैठा। इसी तरह के भाव वाराणसी से आए एक अन्य परिजन काशी के मन में भी उठे। संयोग की बात कि दोनों परिजन सुबह प्रणाम के समय साथ साथ गए। दोनों एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित थे। पहले आपस में कभी मिले या आमना सामना भी नहीं हुआ था। प्रणाम के लिए गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें लगा कि हम लोग न जाने कब से एक दूसरे को जानते हैं। प्रणाम के लिए लगी पंक्ति
धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आमतौर पर सुबह के समय अखंड दीप के दर्शन कर परिजन लौट जाते थे। गुरुदेव और माताजी उस समय कम ही मिलते थे, किंतु गायत्री जयंती के दिन आए कई साधक उस दिन प्रणाम नहीं कर सके थे। उनके लिए गुरुदेव अपने कक्ष में विराजमान थे, साथ ही माताजी भी थीं। अखंड दीप के दर्शन कर अनंत मूर्ति और काशी धीरे धीरे गुरुदेव के कक्ष की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दोनों आगे पीछे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए पता नहीं क्यों ये भाव गहराता गया कि दोनों न केवल एक दूसरे से परिचित हैं, बल्कि बचपन में साथ भी रहे हैं। इस भाव बोध के साथ दोनों परिजन गुरुदेव माताजी के सामने पहुंच गए। अनंत माताजी को प्रणाम कर आगे बढ़ा और गुरुदेव के चरण स्पर्श करने लगा। तब तक काशी ने माताजी के चरणों में शीश नवाया। दोनों प्रणत मुद्रा में ही थे कि गुरुदेव ने कहा, अनंत और काशी, तुम लोग जो रास्ते में सोचते हुए आ रहे हो वो यूं ही नहीं है। तुम्हारे पिछले संस्कार जागे हैं और थोड़ी देर बाद तुम्हें अपनी पुरानी बातें साफ साफ याद आने लगेंगी। गुरुदेव के वचनों को सुनकर अनंत और काशी दोनों हतप्रभ रह गए। दोनों को अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं मालूम था। गुरुदेव ने पुकारा, तब नाम पता चला। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गुरुदेव ने अनंत और काशी के सिर को हल्के से थपथपाया और दोनों आगे खिसक गए। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला। अनंत ने करीब सप्ताह भर बाद माताजी को पत्र लिखा। 2 दिन बाद काशी का पत्र भी आया। उन दोनों ने कहा था कि हम दोनों पिछले जन्म में गुरुदेव के साथ थे, सहोदर भाई की तरह काम करते थे। धीरे धीरे सब याद आ गया है कि मथुरा के सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ में स्वयं सेवक बनकर आए थे। करीब 3 साल तक साथ साथ काम किया। फिर एक सड़क दुर्घटना में शरीर छूट गया। शरीर छूटते समय मन में यही भाव रहा कि अगले जन्म में फिर गुरुदेव के चरणों में ही स्थान मिले। ये कामना पूरी होने जा रही है। माताजी ने दोनों को महीने भर बाद शांति कुंज आने और 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए कहा। अनंत मूर्ति और काशीनाथ दोनों ने सावन में शांति कुंज जाकर गुरुदेव माताजी के आदेश अनुसार गायत्री पुरुषचरण किया। जन्माष्टमी तक वे यहीं रहे और जब जाने लगे तो गुरुदेव के सामने पहुंचते ही रुलाई फूट पड़ी। लगा इस सानिध्य के लिए पूरे जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगली भेंट पता नहीं कब हो। अपनी व्यथा सुनाना शुरू की तो गुरुदेव ने कहा, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा, सांसों में और हृदय की धड़कन में भी। जाओ, दोनों मिलकर तुंगभद्रा के किनारे गायत्री माता का काम करो। वहां ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता देना। हम दोनों अर्थात गुरुदेव और माताजी, हम दोनों को हृदय में मौजूद पाओगे। गुरुदेव का यह आश्वासन पाकर अनंत और काशी नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों से उतरे ही थे कि काशी ने कहा, भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई। अनंत ने काशी की ओर देखा जैसे पूछ रहा हो क्या बात। काशी ने कहा, हम लोग गायत्री जयंती के दिन गुरुदेव का प्रवचन सुनकर सोच रहे थे कि गुरुदेव से तीर्थ के बारे में पूछेंगे। उनसे कहेंगे कि शांति कुंज को अपने पुराने तीर्थों में कैसे स्थान मिल जाएगा। ये सब तो हमने अभी तक पूछा ही नहीं। कहते हुए काशी के चेहरे पर अहो और आश्चर्य के मिले जुले भाव उभर आए। सुनकर अनंत की आंखें चौड़ी हो गई, होठ खिल गए। फिर वो कहने लगा, अब भी पूछने की जरूरत है क्या? बिना पूछे ही गुरुदेव ने सब बता दिया। दोनों ने तुंगभद्रा के तट पर गायत्री साधना के प्रचार का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत की ये पवित्र नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। गंगा और यमुना की तरह तुंग और भद्रा नदी के संगम स्थल शिमोगा के पास अनंत और काशी ने गायत्री प्रचार का निश्चय किया। काशी ने इसके लिए अपने गृह नगर वाराणसी को छोड़ देने का मन तुरंत बना लिया। दोनों की उम्र 22-23 साल थी। पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ खास नहीं थीं, इसलिए दोनों ने तुरंत ही काम शुरू करने का निश्चय कर दिया। तीर्थों का महत्व उस नगर या बस्ती के कारण नहीं होता, उसे जीवंत बनाते हैं वहां के देवता, ऋषि और शक्ति। इन तीनों अधिष्ठाताओं को उस स्थान पर एकत्र होने और आते जाते रहने वाले यात्रियों की साधना पोषित करती है। गुरुदेव ने उन्हीं दिनों एक व्याख्यान में कहा था कि हम इस स्थान को इतना तप्त और ऊर्जावान बनाए जा रहे हैं कि जो यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा जाएंगे उन्हें भी प्रकाश और आत्मिक बल मिलेगा।
शर्त सिर्फ एक ही है कि यात्री अपने आप को, अपने चित्त और मन मानस को खुला रखें। उनकी चेतना में अनुदान बरसेंगे। चित्त और चेतना को बंद रखा गया तो सीप खोल की तरह खाली ही रह जाएगी। उसमें मोती बनने वाली बूंद प्रवेश नहीं पा सकेगी। शक्तिपीठों के उद्घाटन प्रवास के दिनों में गुरुदेव गायत्री नगर को तीर्थ की सामर्थ्य से संपन्न कर रहे थे। कुछ प्रयोग तो परिजनों को स्पष्ट अनुभव होते थे, लेकिन कई अविज्ञात भी थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।